कि अशोक गहलोत की सरकार रिपीट होगी और दो जो प्रत्याशी हैं या शोभकर्ण जी चौधरी, राजेंद्र जी गुड्डा, इनकी सुबह 10 बजे दरी उठ गई थी यहाँ से। अजी मुद्दों ये है, कांग्रेस को कहें कि किट दे रही है, बिजली का बिल माफ कर रखे हैं, और भी 25 लाख की योजनाएं भी लागू है। कोई 5 रुपये नहीं हुए तो आज 25 लाख तक नहीं, मतलब ये ना फ्री कमानी इलाज हो रहे हैं। जो हाथ के ऊपर 5 का 50,000 होगा, ये 50 लाख रुपया कर दिया अभी, और बढ़ा रही है। तो कांग्रेस सरकार एकदम जिंदाबाद है। छापोली गाँव में देखो बेन तो दिखे माड़ी बाहुले क्षेत्र रही हो ना। फर्स्ट नंबर पर भगवान राम ऋषि और दूसरा शोभकर्ण चौधरी ऋषि और मंत्री शायद 500-600 वोटा पर लो कि जहाँ 5 साल चौधरी साहब विधायक है ना बढ़िया विकास कराया, लेकिन 5 साल का मायना सिर्फ गुंडा राज के अलावा कोई को नहीं हो और 1 रुपया काम कौन कराया। तो छापोली में किस तरह का माहौल चल रहा है? देखो, बहुत शांतिपूर्वक तो वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे ही लोग बाग वोटिंग के लिए पहुंच चुके थे। सैनी बहुमूल्य क्षेत्र होने की वजह से सैनी समाज के वोट पड़ रहे हैं, पर उसके अलावा भी सैनी समाज से शोभकर्ण जी को अच्छे वोट भी मिल रहे हैं। और यहाँ भगवान राम जी और शोभकर्ण जी लमसम बराबर से रहेंगे, क्योंकि सैनी समाज के वोट बहुत मिल रहे हैं। 5 साल में उनके यहाँ पे गाँव में कोई दौरा भी नहीं हुआ और उन्होंने कोई विकास भी नहीं करवाया। 5 साल से पब्लिक उनसे बहुत नाराज है। अभी उनके भाई ब्रदर वगैरह सब आते हैं, अभी बोलते हैं तो 6-6 साल से वो गायब हैं, कहाँ थे, अब किसके बेस पे कोई वोट ही नहीं मांगने आए। यहाँ तो सिर्फ एक मात्र कभी इधर से निकल गए, भाई इनका उधर से रूट है, तो एक अलग बात है। बाकी क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। उनके समाज से भी काफी वोट हैं यहाँ पे, क्या कारण है फिर ये? देखो, वोट तो सभी के हैं, जैसे सैनी समाज के हैं तो वो भी अब उनकी मजबूरी है, वो बैठते हैं सैनी समाज के अंदर, मगर उनको पता है कि हमारा कैंडिडेट जीतेगा या नहीं जीतेगा, तो वो वोट वो बीजेपी को दे रहे हैं। राजपूत समाज की बात ऐसी कि समाज के वोट एक तरफा पड़ने के बहुत चांस है, मगर उसमें भी काफी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पार्टी को वोट देंगे। बीजेपी से जो जुड़े हुए हैं वो बीजेपी को ही वोट देंगे। राजपूत पहले भी बीजेपी में थे, अभी भी लगभग बहुत सारे बीजेपी में है। इसको किस तरह देखते हो? जैसे शिवसेना से वो प्रत्याशी हैं, लेकिन जो उनका मुख्यमंत्री है शिवसेना का, वो जयपुर में बीजेपी का समर्थन में प्रचार करने आता है। वो एनडीए के समर्थन में ही थे, उनको यहाँ बुलाया भी गया था अभी 2 दिन पहले, मगर वो जयपुर में आके प्रचार करके चले गए और यहाँ पे वो आए नहीं है। उनकी मेरे हिसाब से दूरिया है या नाराजगी है। तो उन्होंने जब टिकट लेके इधर से दावेदारी रखी है, चुनाव के लिए प्रचार कर रहे, तो वो एक बार आए यार, उसके बाद नहीं आए, तो ये उनकी नाराजगी है। तो मेरे हिसाब से अभी इनकी जो पार्टी है वो इनसे नाराज है, तो क्षेत्र में तो होना ही होना है सबको। छापोली का माहौल को साहब ज्यादा तो पड़ जाते ही भक्ति कांग्रेस का। अच्छा, छापोली में तो कांग्रेस ने क्यों दे रहे हैं वोट लोग? कांग्रेस ने दे रहे तो लून पानी खाई देना। ये बात ये कह रहे बेटी बेटा ने पाल पोस और 25 साल को जवान करा और बाप बुढ़ो जाए ना जना बेटो नट जाए ठोकर की देख रहे खाया पड़े और कह लो तो बाबू पेंसिल भी भेज रहे हो, गेहूं भी भेज रहे हैं, चाय चीनी 100 किलो लूण तेल मिर्च का 100 किलो भेज रहे हैं, 25 लाख बीमारी का भेज रहे हैं, 10 लाख बीमा का भेज रहे हैं, और अब फोन दे रहे और की चाहे माने आई जाए। बोले में साहब कांग्रेस को एक ही नंबर को चाल रहे हैं और एक ही नंबर का वोट पड़ रहा है कांग्रेस कर। गहलोत जी ने वोट गे रहा, कोई नहीं कौन गे रहा। गहलोत जी ने वोट गे रहा हाथ के मायने, वो स्कीम दे कैंडिडेटा का कोई मतलब को ना मार, तो गहलोत जी का नाम से ही वोट पड़ रहे हैं। हाँ, और आज सारी भीड़ गहलोत जी की है। सुमारे 7 बजे लाएगी और शाम की 7 बजे को ने 3 तारीख ने 7 बजे से पहले हटवाड़ी भी को ने मानो क्यों लाडू खाएंगा, पतासा बांटेगा, सुहामनी करेंगा, कई तो सुहामनी बोल रही डीजे ले आऊंगा। विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, छापोली में कैसा माहौल चल रहा है? छापोली में कांग्रेस का एक तरफा माहौल है। छापोली में हम भगवान जी को 4000 प्लस की लीड देकर भेजेंगे छापोली से। किशोर छापोली अनिल जी, आपको बता देना चाहता हूँ कि छापोली में इस प्रकार से जो भीड़ आप देख रहे हो चारों तरफ, जो कार्यकर्ता है ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है और कांग्रेस के कार्यकर्ता में इस प्रकार का जोश है कि निश्चित हो गया कि हम यहाँ से छापोली से लगभग 4200 से 4500 तक वोट दे रहे, जो पिछली बार कम आए थे। और ये जो उल्लास आप देख रहे हो ये निश्चित रूप से भगवान राम जी से नहीं उदयपुरवाटी से जीत रहे हैं। और जीत का कारण देखिए, हमारे राजस्थान की सरकार सम्मानीय अशोक जी गहलोत ने आम आदमी के लिए जो योजनाएं दी और उन योजनाओं का लोगों के घर घर हमने वो योजनाएं घर घर पहुंचाई और लोगों ने उस योजना को उनको काम भी आ रही है। ये सारी बातें देख करके पूरी
36 कौम की जो लोग हैं उन्होंने एकदम से पूरा मानस बना लिया कि राजस्थान में फिर से अशोक गहलोत सरकार बनेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। बिल्कुल रिपीट होगी, 101% रिपीट होगी, उसमें कोई बात नहीं है। और मैं आपको बताऊं, यहाँ जो छापोली में हर कौम का लोग रहता है और विशेषकर SC ST और मोमडन इस प्रकार से मुंह किया है कि 90% तक वोट निश्चित रूप से पड़े, वो तो गिर गए। हमने देख के आए, हम वहाँ एक तरफा माहौल हो रहा है और किसी का यहाँ शुभकर्ण चौधरी का या राजेंद्र हुड्डा का एकदम से साफ है। छापोली में तो किसी का नाम नहीं है, केवल और केवल भगवानाराम सैनी कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव जीत रहा है। मैं 10 दिनों से फील्ड में, सिटी में, गांव ढाणे में घूम रहा हूँ। एक ही नाम है, वोट देंगे गहलोत बाबा को, वोट देंगे गहलोत बाबा को, जिसने हमने लूण मिर्च तेल नमक सब कुछ दिया है और चिरंजी योजनाओं में 25,000 से बढ़ाकर 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया। हर महीने हर साल एक महिला को 10,000 रुपए देने की घोषणा की है। सिलेंडर 400 रुपए में देने की घोषणा की है। इससे ज्यादा क्या चाहिए इस जनता को? तो 26 कौम का लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को वोट मिल रहे हैं और रामलाल अविनाश को वोट नहीं मिल रहा है। छापोली में सिर्फ अशोक गहलोत को वोट मिल रहा है और मैं निश्चित दावा कर रहा हूं कि अशोक गहलोत की सरकार रिपीट होगी और जो प्रत्याशी हैं या शुभकर्ण जी चौधरी, राजेंद्र जी गुड्डा, इनकी सुबह 10 बजे दरी उठ गई थी यहाँ से। हमने बात कि उनकी बूथ कहाँ लग रही है, चारों तरफ घुमा, SC ST चारों तरफ घुमा कि कहीं दरी नहीं मिली, नहीं उनके कार्यकर्ता मिले। भाई कहाँ गए? कुछ लोगों ने कहा कि यार शुभकर्ण कह रहा है, राजेंद्र गुड्डा कह रहा है, भाई मैं भी हार गया, मैं भी हार गया, उसको वोट डाल दो भगवाना जी को। मंडावरा में जो वोटिंग चल रही है, क्या माहौल है मंडावरा का? राजेंद्र सिंह हुड्डा का माहौल है। 1 नंबर पे राजेंद्र सिंह हुड्डा है और 2 नंबर पर भगवानाराम सैनी। मंडावरा में क्या माहौल है? मंडावरा माहौल साहब मंत्री जी को है, अरे राजेंद्र सिंह हुड्डा का और राजेंद्र सिंह हुड्डा का, और दूसरा नंबर पर कांग्रेस, तीसरा पर शुभकर्ण चौधरी। उदयपुरवाटी के मंडावरा ग्राम पंचायत में अभी तक कितना हुआ, 1800 वोट पोल हुए हैं 3 बूथों पे। उसमें 1000 वोट श्रीमान राजेंद्र सिंह गुड्डा साहब के हैं शिवसेना पे, बाकी की दोनों पार्टियां हैं। दोनों में उनका दोनों में देख लो जवानों में कितना उत्साह है, यंग ब्लड। पूरे दिन भर सुबह 7 बजे से बूथ के 6 बजे तक ऐसे है, जाकर के देखो बूथों पे इतनी भीड़ हो रही है, लोग बराबर दे रहे हैं, सब फुल वोट शिवसेना को जा रहे हैं यहाँ से। मंडारा गांव में तो राजेंद्र गुड्डा का माहौल चल रहा है टाइम पे। तो क्या कारण है कि राजेंद्र जी गुड्डा? से शाम काम करा है, यहाँ में जनता का सेवा किया है 5 साल तक। 2 साल तो कोरोना खा गया, 3 साल काम किया है, तो जनता को 1 साल 5 साल का काम 2 साल में कहाँ कर देगा इस साथ में। ये कहना चाहता है यहाँ मंडारा में जीत है राजेंद्र सिंह गुड्डा की। उदयपुरवाटी नगर पालिका क्षेत्र का ये जमात का जो वार्ड है, इसमें क्या माहौल है? ये माहौल, ये पूरा क्षेत्र में हम चुनाव जीत चुके हैं, यही माहौल है। हम तो 3 तारीख को जाएंगे, हमारे ये देखेंगे हमारे दूसरा नंबर पे कौन बीजेपी रहती है, कांग्रेस रहती है। कौन चुनाव जीते हैं? राजेंद्र सिंह गुड्डा। राजेंद्र गुड्डा की 100% जीत है और वही जीतेंगे। और ये चुनाव जनता ने उनको बहुत आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है, मोहब्बत दी है, और राजेंद्र गुड्डा आगे अच्छी गरीब को गणेश मानकर गरीब की सेवा करेंगे। 36 कौम का नेता है, 36 कौम ने राजेंद्र गुड्डा को समर्थन दिया है, तो ये चुनाव राजेंद्र गुड्डा 100% जीतेंगे और चारों तरफ राजेंद्र गुड्डा की लहर चल रही है। उदयपुरवाटी के विधानसभा चुनाव में उदयपुरवाटी नगर पालिका के जो ये जमात का बूथ है, यहाँ पे क्या माहौल है, चल रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है और बढ़िया भारी संख्या में वोट मिल रहे हैं विकास के नाम पर। आने वाले समय में शुभकर्ण चौधरी अच्छे वोटों से चुनाव जीतेगा, इस उदयपुरवाटी में एक विकास की लहर दौड़ेगी। उदयपुरवाटी में क्या माहौल है, बन रहा है? उदयपुरवाटी में कांग्रेस की लहर है। गहलोत का जादू इस तरह से चल रहा है कि
गहलोत की योजना काम कर रही है। सब गलत बात है, दोनों कैंडिडेट लाइन में ही नहीं है। कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस भारी मतों से आएगी। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। उदयपुर वाटी में कांग्रेस का एक तरफा माहौल है। जनता ने गहलोत सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर कांग्रेस के मत में समर्थन दिया है। मेरा नाम द्वारका प्रसाद असवाड़। क्या माहौल है उदयपुर वाटी में? उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शुभकर्ण चौधरी जी जीतेंगे यहाँ से। किस आधार पे वोट मिल रहे हैं उनको? उनको कैसे आधार नहीं उनको? वो पहले भी पूर्व विधायक थे, यहाँ जनता का काम किया है, जनता के 5 साल संपर्क में रहे हैं लगातार कंटिन्यू। इसके आधार पर जीते। और पिछली बार भी वो ज्यादा वोटों से नहीं, 1500 वोटों से हारे थे। और अब की बार कम से कम 15-20 हजार की लीड से जीतेंगे। लोग जय बोल रहे हैं। ये उदयपुर वाटी क्या है कि सैनी समाज बहुमूल्य क्षेत्र है, इसलिए बोल रहे हैं। ये जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन है, जनता की आवाज अशोक गहलोत की आवाज है। मैं पत्रकार महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ, कैमरे को आप चारों तरफ घुमा के देखो, यहाँ गहलोत के जय कार्य लगाए जा रहे हैं। अशोक गहलोत जिंदाबाद।